आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे 5वें स्कंद के 10वें अध्याय से जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। इस वार्ता में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा रघुगण ने भरत महाराज को अपनी पालकी के ढोने में लगाया और बाद में उन्हें इस चीज का पता लगा कि जड़ भरत जो है ये बहुत महान आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति हैं। तो बाद में रघुगण ने कहा कि मैंने आपको अपमानित करने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया। राजा का शरीर धारण करने से राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य अपराधी हूं। और अब मैं प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतुक अनुग्रह की दृष्टि डालें। जड़ भरत से राजा रघुगण को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो यह वही विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु हैं। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो मनुष्य को तुरंत उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे आत्म प्रगति न रुक सके। तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए उस वैष्णव से, जिससे आत्म प्रगति न रुक सके। तो यहाँ पे रघुगण जो है, रघुगण कह रहे हैं दीन बंधु जड़ भरत को बोल रहे हैं, मैंने आपको अपमानित करने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया। क्यों अपराध किया? राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः मैं अवश्य अपराधी हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहेतु की अनुग्रह दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मुक्त हो सकूं। ये जड़ भरत से कहा उन्होंने। प्रभुपाद बोलते हैं कि यही वास्तव में अपराध के लिए क्षमा मांगने की विधि। राजा रघुगण अत्यंत बुद्धिमान थे। वे वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे। उनको पता था कि वैष्णव अपराध से क्या क्या होता है। राजा रघुगण को तुरंत मांग लिया उन्होंने क्षमा। वे जड़ भरत से द्वारा क्षमा मांगने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि राजा महाराज रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करे। और इसमें वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवतम में लिखते हैं कि यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो त्रिशूलधारी शिव जी के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्म पद से नीचे गिर जाएगा। आगे चैतन्य भागवतम में लिखा है, वैष्णव ने निंदा करिबे जार गण तार रक्षा सामर्थ्य नहीं कौन जन। कोई संसार में ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो कोई रक्षा कर पाएगा। शूलपाणी समय यदि वैष्णव ने निंदे तथापि नाश आए, कहे शास्त्र बंदे। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है या वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसका विनाश निश्चित है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहेगा। ये हमने कल तक सुना था 14वें अध्याय तक। आज हम जो 10वें अध्याय तक, जिसमें जड़ भरत और रघुगण के बीच अभी बातचीत चल रही है। अब जो है जड़ भरत राजा रघुगण को शिक्षा देंगे। अभी तक तो खाली बातचीत चल रही थी और रघुगण को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो 11वां अध्याय जिसमें जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा। तो इस अध्याय में बारंबार जड़ भरत द्वारा रघुगण को दी गई शिक्षा विस्तार से दी गई है। जड़ भरत बोलते हैं इस अध्याय में, जड़ भरत 11वें अध्याय में 5 स्कंद के जड़ भरत कहते हैं, ब्राह्मण वाचा को विदह को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूर्यो हि व्यवहारमेनम्
न सूर्यो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। ब्राह्मण जर भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो, तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न करो। तुम्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी तुम अनुभवी के समान बोलने का व्यक्ति कराता, तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता है। ये तो मात्र बाह्य कार्य है। कोई भी महान अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते इस प्रकार की बातें नहीं करता जैसे तुम बातें करते। तात्पर्य, कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार से प्रताड़ित किया था। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत डांटा था इस प्रकार से कि तुम नपुंसक को ऐसी बातें करते हो। अशोचनीय अशोच्य अन्य मन्य शोचस्तम प्रज्ञावादाश्य भाष से, पांडित्य पूर्व वचन बोलता हुए तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार सामान्य रूप से 99% लोग अत्यंत अनुभवी परामर्शदाताओं की भांति बातें करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे वास्तव में आत्मज्ञान में शून्य होते हैं। अतः बच्चों के समान उठपटांग बोलते हैं, फलतः उनके वचनों को महत्ता नहीं प्रदान की जा सकती। मनुष्य को श्री कृष्ण या उसके भक्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई इस अनुभव अर्थात आत्मज्ञान के आधार पर बोलता है तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। यदि कोई इस अनुभव अथवा आत्मज्ञान के आधार पर बोलता है तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। इस समय संपूर्ण जगत मूर्खों से भरा पड़ा है। भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। वे मानव समाज पर आधिपत्य जमाने रहने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे आत्मज्ञान से रहित है। अतः समूचा संसार अस्त व्यस्त दशा में है। इन दयनीय परिस्थितियों से उबरने के लिए उन्हें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और जड़ भरत, भगवान कृष्ण तथा कपिल जैसे महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। तथैव राजन्नुरुगार्यमेध वितान विद्यावृविजृम्भत तेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववाद प्रायेण शुद्धो न नुच्चकासि साधु। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर भी तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तात्पर्य, श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण, वेदवाद तथा तत्ववाद। भगवत गीता के अनुसार जो लोग वेदों में ही आ सकते हैं और वेदों या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते, वेदवाद रता है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ते विपश्चित वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः सर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरे गतिं प्रति। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन आलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाला नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्मकांड के प्रति रुचि रखते हैं। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वे प्राय चातुर्मास पद्धति का अभ्यास करते हैं। अक्षस्यम है वे चातुर्मास याजिना सुकृतम भवति। जो चातुर्मास यज्ञ करता है वो पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर वो स्वर्ग को जा सकता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। वेदों के अनुसार कुछ अनुयायी कर्मकांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त हो, किंतु अन्यों का तर्क के वेद का उद्देश्य ही नहीं। तथ वे यथे वेदे कर्म जित लोके क्षयते एवं एवं उत्तर पुण्य जित लोके क्षयते। इस संसार में उच्च कुल, उच्च शिक्षा, रूप अथवा धन के कारण कोई भी पुरुष उच्च बन सकता है,
वे पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के उपहार हैं, किंतु जब पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त हो जाता है तब ये भी समाप्त हो जाते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों में आसक्त रहें तो अगले जीवन में हमें ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और हम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकते हैं, किंतु इन सब का अंत होना है। क्षणे पुण्य मत्य लोकम विशंति, पुण्य कर्मों के क्षण होने पर पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करना पड़ता है। वैदिक आदेशों के अनुसार वेदों का मुख्य उद्देश्य पुण्य कर्म करना नहीं है। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवत गीता में विवेचित है। वेदिश सर्वे अहम वेद्य, वेदों का मुख्य उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जो वेदवादी है वस्तुतः परम ज्ञानी नहीं है और ज्ञान करने के अनुयायी भी पूर्ण नहीं, किंतु जब कोई उपासना के धरातल पर पहुंचकर भगवान की उपासना अंगीकार कर लेता है तो पूर्ण हो जाता है। आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम। वेदों में विभिन्न देवताओं की उपासना तथा यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख तो है, किंतु ऐसी उपासना निम्न कोटि की है, क्योंकि उपासकों को ज्ञात नहीं कि परम लक्ष्य तो विष्णु ही है। न ते विदु स्वार्थ गति विष्णु, जब कोई विष्णु आराधना अथवा भक्तियों के धरातल पर आता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अन्यथा जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, वो तत्ववादी न होकर वेदवादी हो जाता है। वेदवादी तब तक भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता जब तक वो तत्ववादी नहीं बन जाता, अर्थात तत्व यानी परम सत्य को नहीं जान लेता। तत्व भी तीन प्रकार से अनुभव किए जाते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द में। तत्व का ज्ञान होने पर भी भगवान विष्णु और उनके अंशों की उपासना करने रहना चाहिए, अथवा मनुष्य इतने पर भी अपूर्ण रहेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों के पश्चात वास्तविक ज्ञानी कृष्ण की शरण में जाता है। निष्कर्ष निकला कि अल्प ज्ञानी मनुष्य भगवान ब्रह्म या परमात्मा को नहीं समझ सकता, किंतु वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद तथा परम सत्य श्री भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण ज्ञान के पद पर माना जाता है। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसिरपि वाच समासन, स्वप्ने निरुक्त्याग्रहमेधि सौख्यम न यासेयानुमितं संशयात्। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगला जन्म में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। फिर भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह प्रकृति के तीन गुणों से प्रेरित भौतिक कार्यकलापों के प्रति अतीत बने। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, वैदिक अध्ययन का उद्देश्य प्रकृति के तीनों गुणों का लंघन कर जाना है। निसंदेह संसार में सात्विक गुणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सत्व गुण प्राप्त होने पर मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है, किंतु यह कोई सिद्धि नहीं है। मनुष्य को तो यह निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए कि सत्वगुण पद भी उत्तम नहीं है। स्वप्न में भले ही कोई यह देखे कि वह राजा बन गया है, किंतु उसे स्त्री संतान इत्यादि हैं और वो स्त्री संतान इत्यादि है, किंतु स्वप्न के अंत में वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब मिथ्या है। इसी प्रकार आत्ममोक्ष चाहने वाले पुरुष के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय, अनडिजायरेबल। जब तक मनुष्य इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता कि उसे किसी भी भौतिक सुख से कोई सरोकार नहीं है, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। सभी कर्मी ज्ञानी तथा योगी एक न एक भौतिक उन्नति चाहते हैं। कर्मी शारीरिक सुविधा के लिए अहर्निश कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी लोग यही चिंतन करते हैं कि कर्म बंधन से वे किस प्रकार छुटकर ब्रह्म तेज में मिल जाए। योगी जन भौतिक सिद्धि और जादुई शक्ति प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं। ये सब लोग भौतिक सृष्टि से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त अत्यंत सरलतापूर्वक भक्ति के निर्गुण पद को प्राप्त होता है। फल भक्त के लिए कर्म ज्ञान तथा योग के फल तुच्छ, इसलिए केवल भक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। निसंदेह ज्ञानी का पद कर्मी से श्रेष्ठ है, किंतु यह पद भी अपर्याप्त। ज्ञानी को वास्तव में मुक्त होना चाहिए और मुक्ति के बाद ही वो भक्ति कर सकता है। मद भक्ति लभते लभते परा। यावत् मनरजसा पुरुषस्य सत्त्वेन वातं सवानुरद्धम्
चेतो व्याकुति व्यातनोति निरंकुशम कुशलम चैतरम वा। जब तक जीवात्मा का मन तीनों गुणों से दूषित रहता है, जब तक जीवात्मा का मन तीनों गुणों से दूषित रहता है, तब तक वो स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। जब तक जीवात्मा का मन तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण से दूषित रहता है, तब तक वो स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत्तर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि शुभ तथा अशुभ कर्म दोनों ही भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है मुक्ति, भौतिक बंधन से छुटकारा पाना, किंतु शुभ तथा अशुभ कर्मों से इस भौतिक संसार में उलझे रहना पड़ता है। यदि वेदों में वर्णित शुभाशुभ कर्मों के प्रति मेरा मन आकृष्ट हो जाता है, तो मनुष्य सदैव अंधकार में रहता है। यदि वेदों में वर्णित शुभ अशुभ कर्मों के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है, तो मनुष्य सदैव अंधकार में रहता है, उसे परम पद कभी नहीं प्राप्त होता। चेतना को तमो से रजो अथवा रजो को सत्व में बदलते रहने की समस्या का समाधान नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, स गुणान समतीत्या न ब्रह्म भूयाय कल्पते। मनुष्य को दिव्य पद पर पहुंचना है, अन्यथा जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सवासनात् विषयापरक्तो गुण प्रवाह विकृत षोडशात्मा विभ्रत पृथक नाम विरूप भेदम अंत वैष्णव च पुरे तनोति। शुभ तथा शिव कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। शुभ तथा शिव कर्मों की आकांक्षाओं में लीन होने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त रहता है। शुभ और अशुभ कर्म से इस प्रकार भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य कि मन सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रिय तथा 5 तत्व, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के कारण ही विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। 84 लाख योनियों में देहांतरण का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन का दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इस संसार में बने रहना भौतिक प्रकृति के तरंगों के समान है। इस संबंध में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है, माया रे बसे जाच्छ भेषे खच्छ हबुडुबु भाई। मेरे भाई, आत्मा माया का अधीन है और तुम उसकी तरंगों में बह रहे हो। तो बोला गया कि शुभ अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में क्या है, ये शुभ ये हम करेंगे या अशुभ ये नहीं करेंगे। इसके कारण मन स्वभावतः भौतिक जगह से भौतिक तरीके से शुभ अशुभ है, किंतु इनकी आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य कि मन सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रिया तथा 5 तत्व, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है और मन के कारण ही विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के कारण ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। यहाँ पर 84 लाख योनि में देहांतर का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन का दूषित होना है। केवल मात्र मन मन के दूषित होने के कारण हमें 84 लाख योनि में जन्म लेना पड़ता है। खाली मन दूषित है इसलिए।
मन के कारण ही आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते, मन के कारण, सब कुछ मन के कारण। इस संसार में बने रहना ही भौतिक प्रकृति की तरंगों के समान है। भागवत गीता में भी कहा गया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों को अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण करता है। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख अतः माया तारे देह संसार सुख। जीवात्मा द्वारा श्री कृष्ण के विस्मरण से वो प्रकृति के नियमों से बच जाता है। छठे श्लोक में आता है, दुखम सुखम व्यतिचेरक्तम च त्रिवम। इसको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे, दुखम सुखम व्यतिरिक्त च तीव्रम कालोपपन्नम फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूट। सांसारिक मन जीव को आत्मा सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। मन, तो मन किसी को सोचना चाहिए कि मन कितना पावरफुल, 84 लाख योनियों में घुमा सकता है मन, कष्टों को दे सकता है सारा मन, खाली एक मन है। तो सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसको ढक के, आत्मा को ढक के उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है, सूक्ष्म शरीर द्वारा ढक के। इसे संस्कृति कहते हैं। मन के कारण जीवात्मा को भौतिक सुख तथा दुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बंद हो जाता है। तात्पर्य, संसार में प्रकृति के वशीभूत होकर मानसिक विषयों से सुख तथा दुख उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता है। ऐसी जीवात्मा नित्य बद्ध कहलाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती है। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहती हैं। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहते हैं। इस तरह आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे, सवे मन कृष्ण पदारविंदो, तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती है। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाते हैं तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर कृष्ण का ध्यान धरता है तो परम योगी बन जाता है। उसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते अंतरात्मा। ये अंतरात्मा ही मन है जो प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। जैसा कि यहाँ कहा गया, माया रचिंतर आत्मा स्वदेहीनम संसृति चक्रकूट। मन और परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका उड़ाकर उसे भवसागर की तरंगों में ला पटकता है। मन परम शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका उड़ाकर भवसागर की तरंगों में ला पटकता है। तावानयं व्यवहार सदावि क्षेत्रज्ञसाक्ष भवति सूक्ष्म सूक्ष्म तस्मात् मनलिंगमद वदन्ति गुणा गुणतस्य परवरस् गुणा गुणतस् परावरस्। मन जीवात्मा को संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है।
मन जीवात्मा को संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है। मन जीवात्मा फिराता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्य, देवताओं, स्थूल कृष्ण, मनुष्य इत्यादि विभिन्न रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बंधन तथा मुक्ति के कारण मन ही। देह का रूपायन बंधन और मुक्ति के कारण, दोनों का कारण मन ही। जिस प्रकार मन बंधन का कारण स्वरूप बनता है, उस प्रकार मुक्ति का भी कारण स्वरूप यही मन बनता है। मन को यहाँ पर अवर कहा गया है। पर का अर्थ है दिव्य और अवर का अर्थ है भौतिक। जब मन ईश्वर की सेवा में अनुरक्त रहता है, सवे मनः कृष्ण पदारविंदे, तो इसे पर अर्थात दिव्य कहते हैं। किंतु जब वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है तो उसे अवर या भौतिक कहते हैं। इस समय बद्ध अवस्था में हमारा मन पूर्णतः इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु भक्ति के द्वारा इसे शुद्ध करके आदि कृष्ण भावनाओं में लाया जा सकता है। हमने प्राय अम्बरीश महाराज का दृष्टांत दिया है। सवे मन कृष्ण पदार विंदे वंचासी वैकुंठ गुणाणु। कृष्ण भावनावर्त में मंत्र पर नियंत्रण आवश्यक है। जीव का उपयोग कृष्ण के संदेश को प्रसारित करने और ईश्वर का गुणगान करने अथवा कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करने में किया जा सकता है। सेवोन्मुख ही जीवा, तो जब मनुष्य जीव का उपयोग ईश्वर की सेवा में करता है तो अन्य इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। सेवोन्मुख ही जीवा, जैसा कि नारद पंचरात्रि में कहा गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तरत परत्वेन निर्मलम। मन तथा इंद्रियों के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तथा उसकी सारी उपाधियां शुद्ध हो जाती है। जब मनुष्य अपने को मनुष्य, देवता, कुत्ता, बिल्ली, हिंदू, मुसलमान इत्यादि कुछ भी नहीं मानता, मन तथा इंद्रियों के शुद्ध होने पर, कृष्ण की सेवा में पूर्णतः अर्पित हो जाने पर मुक्ति मिल सकती है और मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। अगला श्लोक है, गुणानुरक्तम व्यवसनाय जंतो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्यात् यथा प्रदीपः घृतवर्तिमश्नन् शिखा सधूमा भजते अन्यदाश्रम पदम तथा गुण कर्म अनुबद्धम वृत्ति मनशयते अन्यत्र तत्वम्। जब जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब वो उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति के कारण बन जाता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठाक लो नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठाक लो नहीं उठती तो दीपक पर कालिख जम जाती है, किंतु घी से भरा होने पर ठीक से जलता है, तीव्र प्रकाश निकलता है। उसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो उससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब इनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामत आदि का प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य तो ये निष्कर्ष निकाला कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण स्वरूप है। मन के कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है। मन के कारण ही प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा था। ये आवश्यक है कि मन को ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, या भौतिक आसक्ति से इसे विमल कर ईश्वर की सेवा में लगाया जाए। इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई, माम चयो व्यभिचारिणे भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीता तेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं है, वो अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतः कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तभी हमारी अपने घर लौटने के लिए, मुक्ति परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हमें सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और इस संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे और विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। एकादशासन मनसा हि वृत्य आकूतय पंचधियाभिमान मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ते एकादश वीरभूमि।
5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके साथ अहंकार भी है। इस प्रकार मन इस प्रकार मन की 11 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। ये भी है वीर इंद्रियों के विषय, जैसे शब्द स्पर्श और कायिक कर्म तथा मल त्याग तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्ति, इन सबको पंडित लोग मन के अंतर्गत मानते हैं। तात्पर्य मन 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों का नियामक। प्रत्येक इंद्रिय का अपने कार्य क्षेत्र विषय होता है। प्रत्येक दिशा में मन ही स्वामी या नियामक है। अहंकार वश मनुष्य अपने को शरीर मानने लगता है। यह मेरा शरीर है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र इत्यादि के रूप में सोचता रहता है। ये झूठी उपाधियां अहंकार के विस्तार के कारण इस तरह मनुष्य अपने को यह भाव सोचता है, जीवात्मा संसार में उलझ जाए। गंधाकृति स्पर्श रसश्रवांशी विसर्गरति अभिजल्प शिल्पा एकादशम स्वीकरणम ममेति शय्यामहं द्वादशमेक्याहु। शब्द स्पर्श रूप गंध स्वाद, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के व्यापार। भाषण, स्पर्श, संचलन, मल त्याग तथा संभोग, ये कर्मेंद्रियों के कार्य। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है जिसके अंतर्गत मनुष्य सोचता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार है, मेरा राष्ट्र। वह 11वां व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार ये 12वां व्यापार है और उसका कार्य क्षेत्र शरीर। तो 11 विषयों के लिए भिन्न भिन्न उत्पादन है। नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इस प्रकार हम ज्ञान संचित करते हैं। इस तरह हाथ, पांव, लिंग, गुदा, मुख आदि कर्मेंद्रियां हैं। जब मिथ्या अहंकार का विस्तार होता है तो मनुष्य सोचता है कि मेरा शरीर, परिवार, समाज, देश। द्रव्य स्वभाव आशय कर्म काले एकादशामी मनस विकार सहस्र शतश कोटिश क्षेत्र सहस्र शतश कोटिश्च ज्ञत न मिथ न सतः स्वयं। भौतिक तत्व, द्रव्य, विषय, प्रकृति मतलब स्वभाव, मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय, ये सब भौतिक कारण। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर 11 वृत्तियां पहले सैकड़ों फिर हजारों तब करोड़ों भेदों में रूपांतरित हो जाती, किंतु ये सभी भेद स्वतः परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते, वरन वे भगवान के आदेश के अनुसार होते।
किसी को ये बात नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक तत्वों की समस्त अंत क्रियाओं, चाहे वह स्थूल या सूक्ष्म, जिससे मन तथा चेतना में परिवर्तन होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करे, वे सब भगवान के निर्देशन में घटित होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर समों के हृदय में स्थित है, सर्वशुचा हमरी सन्मिष्ट मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च, जैसा अपने आप उद्धत है। परमात्मा सबको आदेशित कर रहा है। जीवात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, किंतु परम क्षेत्रज्ञ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, और वह साक्षी आज्ञा देने वाला है। उसी के निर्देशन में सब कुछ घटित होता है। जीवात्मा की विभिन्न वृत्तियां उसके अपने स्वभाव अथवा आशाओं से उत्पन्न होती है, और प्रकृति या माया के माध्यम से भगवान द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। शरीर, प्रकृति, तत्व तथा तत्व भगवान के आदेशाधीन है, स्वतः कार्य नहीं करते। प्रकृति न तो स्वतंत्र न स्वतः क्रियाशील। जैसे ही भगवद गीता में पुष्टि, प्रकृति के पीछे भगवान है। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणी को रचती है, इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। क्षेत्रज्ञता मनसा विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहता च शुद्ध विचष्टे ही अभिशुद्ध कर्तु। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती है। कृष्ण चेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियां होती, वे अनंत काल से विद्यमान रही हैं। कभी कभी वे जागृत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती है, किंतु सुषुप्त अवस्था या समाधि में विलुप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवों के दो भेद हैं, एक तो सामान्य जीव और दूसरा परम पुरुष। सामान्य जीव अपने शरीर के विषय में कुछ हद तक जानता है, किंतु परमात्मा समस्त देहियों के विषय में जानता है। सामान्य जीव स्थान सापेक्ष है, किंतु परमात्मा सर्वव्यापी। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ सामान्य जीव के लिए प्रयुक्त है, परम पुरुष के लिए नहीं। ये सामान्य जीव दो प्रकार का होता है, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। इनमें से पहला शाश्वत बद्ध रहने वाला है, दूसरा शाश्वत मुक्त रहना। शाश्वत मुक्त जीव वैकुंठ जगत में रहता है और इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। शाश्वत मुक्त जीव वैकुंठ में रहता है और इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता। जो भौतिक जगत में रहते हैं नित्य बद्ध, ये जीव मन को नियंत्रित करके मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बद्ध जीव का कारण मन है। जब मन को प्रशिक्षित कर लिया जाता है तो आत्मा उसके वश में नहीं रहता, तो इसी भौतिक जगत में आत्मा मुक्त हो सकता है। मुक्त होने पर वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त को पता होता है कि वो किस प्रकार बद्ध हुआ है। जीवन मुक्त आत्मा को पता रहता है किस प्रकार बद्ध हुआ था, अपने को शुद्ध और भगवान के धाम वापस जाने का प्रयत्न करता है। नित्य बद्ध जीवात्मा नित्य बद्ध रहता है, क्योंकि मन से नियंत्रित रहता है। बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं की तुलना सुप्त तथा जागृत अवस्थाओं से की जाती है। जो बेखबर होकर सोते हैं वे नित्य बद्ध हैं, और जो जागृत है वे अपने को भगवान कृष्ण का नित्य अंश मानते हैं। अतः वे इस भौतिक जगत में वे श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। जेला के शेषा के श्री रूप गोस्वामी ने पुष्टि की, यह यस्य हरेर दास्य, श्री कृष्ण की सेवा करने वाला मुक्त हो जाता है, भले वे संसार में बद्ध जीवात्मा प्रतीत हो। जीवन मुक्त सर्वोच्चते, प्रत्येक दशा में कोई तभी मुक्त माना जा सकता है जब उसका एकमात्र कार्य श्री कृष्ण की सेवा करना हो। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरज परेश नारायणो भगवान् वासुदेव स्वमाययात्मन्यबध्येयमान यथा नीलं स्थावरजङ्गमानाम् आत्मस्वरूपेण निवेष्टयिष्यति, एवं परो भगवान् वासुदेव क्षेत्रज्ञात्मएदं मनु प्रविष्ट। क्षेत्र के दो प्रकार के होते हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे कहा जा चुका है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है, वह अपने में पूर्ण और अन्यों पर आश्रित नहीं है।
और सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। वो आत्मा तेजस्वी रूप से जन्म मृत्यु जरा था व्याधि कुछ भी नहीं सता। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वो परम ऐश्वर्यमान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अतः वो वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से वह समस्त जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवन शक्ति रहती है उसी प्रकार वह शरीर को वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता है। तात्पर्य इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई सर्व शिक्षाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान वपोहनञ्च। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वह इस संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है और वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलदेव हैं। वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न अन्य विस्तार है। वासुदेवी ब्रह्म ज्योति के मूल कारण है। वासुदेवी ब्रह्म ज्योति के मूल कारण है। ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलन्मनंत विशेष भूतम गोविंदमहदि पुरुषम तमं भजामि। मैं आदि गो पुरुष ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोगों को उनके ऐश्वर्य सहित प्रदर्शित करता है। भागवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मया तदम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थिता। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है परंतु मैं उनमें नहीं। श्री कृष्ण का अंश रूप सर्वव्यापी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा निरुद्ध की स्थिति। न यावदेतां तनुभृत् नरेन्द्र विधुं मायां वयुना उदेन विमुक्त संगजित षट्सपत्नवेद विमुक्त संगजित षट्सपत्न वेद तत्त्वं भ्रमति तावत्। हे राजा रोगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है जब तक बद्धात्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कलमश से मुक्त नहीं हो जाता तब और जब तक अपने 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म साक्षात करके पद को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसे जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है। तात्पर्य जब किसी मनुष्य का मन देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है तो वह अपने को किसी एक राष्ट्र परिवार देश या जाति से संबंध मानता है। उन्हें उपाधियां करता है। मनुष्य को इनसे मुक्त होना होता है। सर्वोपाधि में मुक्त। जब तक मनुष्य इनसे मुक्त नहीं होता उसे संसार में बद्ध जीवन बिताते रहना पड़ता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन भ्रांतियों को दूर करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जन्म मरण का चक्र लगा रहता है और सभी भौतिक स्थितियों को भोगना पड़ता है। न यावदेतत्मनात्मलिंगम संसारतापावपनं जनस्य यत शोकमोहमय रागलोभा वेरानुबंधं ममतां विदत्ते। इस संसार में आत्मा की उपाधि ये मन समस्त दुखों का मूल है।
जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता तब तक उसे देह की दहनी दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि मन रोग शोक मोह राग लोभ तथा वेर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। मन भौतिक बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण है। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही देह हूं, किंतु शुद्ध मन जानता है कि भौतिक देह नहीं। मन को हम समस्त भौतिक उपाधियों का मूल माना जाता है। जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क तथा उससे कल्मश से दूर नहीं रहता तब तक जन्म मृत्यु रोग मोह लोभ तथा वेर में तल्लीन रहता है और इस प्रकार जीवात्मा बंध जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता है। तो ये मन ही है जो भौतिक बंधन तथा मुक्ति दोनों का कारण। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही रह प्रातव्यमेनं तदा प्रवीर्य मुपेक्ष्यध्येति तं प्रमत्तः गुरो हरेशरणोपासनास्त्रो उपासनास्त्रो जहि वैलिकम स्वयमात्मोषम। यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है और या उसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यथार्थ नहीं किंतु यह अत्यधिक प्रबल हो जाता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो। इसे अत्यंत सतर्कता से करो। तात्पर्य, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा। मन सदैव हमें इसे इधर अथवा उधर करने के लिए कहता रहता है। अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। उपेक्षा करो मन के आदेश। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मन की ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? आत्मा के आदेश को पालन करें। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहा करते थे कि जगने की बात तथा सोने के पूर्व नित्य मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। समस्त शास्त्रों का यही आदेश है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य। दूसरी प्रामाणिक विधि है कि गुरु की आज्ञाओं को कठोरता से पालन किया करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना। इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन आरंभ होता है। यदि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वो मन की दासता से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जड़ भरत राजा रहुगण को शिक्षा दे रहे हैं। जड़ भरत राजा रोहण की और भी वार्तालाप आगे चलती है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।